सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा के वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी कृपा करते हैं, अकारण कृपा करते हैं, बहुत बहुत कृपा करते हैं। बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत कृपामय दिन रहा। बच्चों का भी आज श्री अमृतवाणी जी का किया और एडल्ट्स भजन कर रहे थे। बहुत सुंदर रहा, बहुत ही सुंदर रहा। और हम सबको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। अलीराजपुर में होने जा रहे सत्संग उत्सव, हाँ सत्संग उत्सव अच्छा है, सत्संग उत्सव के लिए एक और आया। तो अब हमारे पास तीन 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 परिवारजन आए हैं। 9 हफ्तों का ये सुंदर उत्सव रहेगा और फिर बहुत सुंदर महसूस हो रहा है मुझे ऐसा हो रहा है कि ऐसा लगता है मानो कि उत्सव है तो सारी जो महिलाएं हैं और पुरुष भी, पर महिलाओं का सजना और इस तरह से उत्सव इस तरह से तैयार हों हाँ, मेहंदी या जो भी उनके वहाँ अलता, जो भी उनका कस्टम होता है, और सुंदर से ड्रेसअप होके उत्सव मनाकर। उत्सव मनता था हमेशा जब भी महाराज पधारते, उत्सव होता था। और तो और यहाँ पर भी महाराज हर हफ्ते हर एक निवास स्थान पर जाएंगे। सो उत्सव ही है ना। पूरी अब बिल्कुल अपने घरों को सजाइए। हाँ, महाराज पधारेंगे, जो भी करते हैं फूल लगाइए यूजुअल नहीं करते क्योंकि, पर हम उत्सव मना रहे हैं। और इतना सुंदर पूज्य श्री प्रेम जी महाराज जी का संपूर्ण आशीर्वाद है इसमें, क्योंकि देखिए उन्हीं के परिनिर्वाण दिवस से लेकर उनके जन्म दिवस तक का है उनके प्यारे उनके डेज हैं और उसी में हमारे निकलेंगे। ये निकलेगा, ये पूरा निकलेगा 9 हफ्तों का इतना सुंदर सत्संग उत्सव। रौनक रहेगी, खूब रौनक। और या बहुत सुंदर बीजारोपण, बहुत सुंदर। प्रसाद के रूप में पुस्तकें वितरण करने को कहा। कई एक मन में आया भी, पुस्तकें क्या वितरण करनी है आप नहीं समझेंगे, क्योंकि जो गुरु समझते हैं और जो गुरु करवाते हैं वो हमारी समझ के पार होता है, और जो वे चाहते हैं वो हम नहीं समझ सकते, राइट। और इस तरह से कहना कि पुस्तकें देने का क्या मतलब है या पुस्तकें क्या करनी है देकर, ऑलरेडी तो हैं। हाँ, आपके लिए शायद कोई मायने नहीं रखता, पर बहुत बड़ी चीज़ है ये, बच्चों के लिए पुस्तकें आना। और जो कि अभी तक नहीं आई हैं, और बच्चों के लिए इतनी मात्रा में पुस्तकें आना, जो कि परिवार आराम से बैठ के इकट्ठे पढ़ सकते हैं। दादी पढ़ सकती हैं बच्चों के साथ, जो मदर्स पढ़ सकती हैं बच्चों के साथ, और नवजात अभी बच्चे बॉर्न नहीं हुए हैं, गर्भवती महिलाएं पढ़ सकती हैं आने वालों के लिए। बहुत सुंदर बीजारोपण है, बीज डाल रहे हैं। बीज जैसे डालेंगे वैसे ही आएंगे, राइट। महाराज ने इस स्थान पर इस चीज़ का बीजारोपण किया है, राइट। और जो भी अब हो रहा है वो इसी बीजारोपण के कारण है। यहाँ पर पुस्तकें बहुत मात्रा में गई हैं, उसका प्रसाद है, उसका प्रसाद है कि वहाँ सत्संग आरंभ हुआ,
हाँ, उसका प्रसाद, उस बीजारोपण जो गई हैं पुस्तकें, उसका प्रसाद है कि वहाँ सत्संग आरंभ हुआ नियम से। गैप हो गया था, राइट। होता था पहले, पर फिर नहीं होता। तो जो फिर से उसका रिवाइवल हुआ है वो इस बीजारोपण से हुआ है। और उसके बाद अब जो होगा वो भी, उसकी नींव क्या है, उसकी नींव हम नहीं भूल सकते। उसकी नींव यही बीजारोपण है, जो कि बीज डला और सुंदर सा पौधा बना और उसके बाद वृक्ष का रूप लेगा जो, तो वो ये बीजारोपण है। सो इसलिए इन पुस्तकों के लिए हम सदा ही महाराज का धन्यवाद करते हैं, और तभी महाराज इनका वितरण करवाते हैं। यही पुस्तकें हैं जो कि बांटी जा सकती हैं, राइट। नहीं तो तुम ग्रंथ तो ऐसे नहीं बांटते। ग्रंथ की तो लगी होती कि आप इस तरह से, पर इस तरह का गिफ्ट देना, और उत्सव में बैक प्रेजेंट तो मिलता ही है है कि नहीं। हमारे सत्संग में तो जब आते हैं और जब जाते हैं, स्वयं को लाना ही अर्पण है, और अपने आप को भर के जाना राम नाम से प्रसाद है। पर क्योंकि उत्सव मना रहे हैं, है ना, सजावट हो रही है, सज धज के आ रहे हैं, सो कुछ मीठा तो होता ही, बनता ही है, और ये मीठा पुस्तक है, राइट, गुरुजनों की शिक्षाएं। इसलिए ये नींव है उस जगह की। इस नींव पे ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे ग्रो करेगा, आगे भी कालांतर में भी इसी नींव पे जाएगा। क्योंकि पहले हैं बैठे हुए, पर ब्रेक लगी, राइट। सो इसलिए गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि वे लीड करते हैं, और फिर उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि क्यों आवश्यक है ये सब चीज़ें। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स इनमें लिए हुए हैं, और देखिए जिन साधिका जी ने पुस्तक चूज़ की, अभी देखिए 10 पुस्तकें हैं, उसमें से चूज़ करना कौन सी पहली जाए। उन्होंने रामोपासना चूज़ की। और तो क्योंकि इतनी वाइड वैरायटी है कि कौन सी पहले लें, तो उन्होंने रामोपासना ली। और रामोपासना में की विशेष बात ये भी रहेगी, जिन जिन के हाथ जाएगी वह, कि उसमें कितनी सारी जो मिसकंसेप्शंस हैं वो दूर होती हैं, वो दूर होंगी। और ये तो गुरु जानते हैं, तो स्वामी जी जानते हैं किसको पकड़ानी है, किसका समय आया है, और किसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लैरिफाई करने हैं। नहीं तो देखिए, जब तक उनकी इच्छा नहीं होती, बिल्कुल क्लैरिफिकेशन नहीं होती, वैसे के वैसे धुंधले चल रहे होते हैं। ये तो गुरु कृपा होती है कि क्लैरिफिकेशन हो, जो धूल जम जाती है वे गिरे, और हमें साफ साफ दिखता है, बहुत साफ साफ दिखता है। सो बहुत कृपा है, बहुत ज़बरदस्त कृपा है। सो फिर से बहुत बहुत बधाई। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी मंगल कामनाएं कितनी पॉजिटिव हैं और कितनी सुंदर हैं। देखिए, आप लोग वहाँ नहीं हैं, हाँ, आपको वहाँ सत्संग नहीं मिलता, वहाँ में, पर आपके अंदर से जो प्रार्थना निकलती होगी कितनी कितनी प्योर है, कि वहाँ इस तरह का उत्सव हो, और परिवार के परिवार अटेंड करें, और वह भूमि राम नाम और गुरुजनों की शिक्षाओं से असली में क्या है कि क्योंकि पक्की चीज़ नहीं हुई होती। जब तक पक्की चीज़ नहीं होती तो बिखराव हो जाता है। जब पक्की चीज़ हो जाती है, जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, फिर हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो हम पक्के हैं, हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग विश्वास है, हमें अंडरस्टैंडिंग बड़ी श्योर है ना। क्योंकि अभी बहुत सारे साधक हैं जो राम नाम लेते हैं, पर बहुत सारा कुछ कर रहे होते हैं, और किया भी, राइट। पर जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जब विश्वास होता है, जब गड्ढा एक जगह हम महाराज हमसे खुदवाते हैं, तो फिर उसका जो आनंद आता है, उससे जो प्रेम होता है, वो अलग होता है, वो अलग होता है। बहुत सुंदर महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं इस स्थान के लिए, बहुत बहुत लिटरली बहुत, बिल्कुल
बिल्कुल उत्सव ही महसूस होता है। और न जाने उन्होंने अभी बहुत सुंदर करेंगे। और पर वहाँ पे ज़रूरी है कि ब्लाइंडली यूं ही खड़तालें बज रही हैं, ढोलक बज रही है, नहीं, अंडरस्टैंडिंग से, कॉन्सेप्ट से, जो स्वामी जी महाराज को चीज़ें पसंद हैं क्या। अब सत्संग भी आए और इधर उधर भी जाएं, वैसा नहीं चाहते ना। हम चाहते हैं कि सत्संग आए तो सत्संग ही आए, बस पा लिया, ऐसी वाली बात, राइट। सो वो तो अंडरस्टैंडिंग से होगी। और वो तो इन पुस्तकों से ही आएगा, राइट। हम देखेंगे, अभी हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए हैं और वो लेंगे हम, और हम देखेंगे कि बहुत सुंदर देखेंगे। चलिए अपने गुरुजनों को धन्यवाद करें, उनके श्री चरणों में। जपो जी नित्य राम राम श्री राम, जपो जी नित्य राम राम श्री राम। अशरण शरण अगहरण चरण में मिले शांति विश्राम। जपो जी नित्य राम राम श्री राम, जपो जी नित्य राम राम श्री राम, जपो जी नित्य राम राम श्री राम। अशरण शरण गहरन चरण में मिले शांति विश्राम। जपो जी नित्य राम राम श्री राम। चिंतन ध्यान जाप का करना, गाना हरि गुण ग्राम, हरि गाना हरि गुण ग्राम। सुरति शब्द संयोग रूप यह सहज योग है नाम। जपो जी नित्य राम राम श्री राम, जपो जी नित्य राम राम श्री राम, जपो जी नित्य राम राम श्री राम। अशरण शरण गहरन चरण में मिले शांति विश्राम। जपो जी नित्य राम राम श्री राम। राम राम मयनाद मधुरतम, जब हो बिना विराम। तब समझो करने से पूर्ण, सुधर गए सब काम। जपो जी नित्य राम राम श्री राम, जपो जी नित्य राम
बहुत सुंदर चल रहा था, हमारा भजन का चल रहा था, और वहाँ लाइट माहौल होता है, बस सीखते हैं हर समय। एक साधिका जी दूसरों को देख रही थी कि कौन कौन से भजन कर रहे हैं, कितना कर लिया। तो आया, अरे इन्होंने तो बहुत कर लिया, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये तो इस तरह से बात शुरू होगी। मैंने कहा ये जो रामोपासना ले रहे हैं आप, हाँ, और इस तरह की वार्तालाप सही नहीं रहती, ये तो संसारी वार्तालाप है। हाँ, संसारी वार्तालाप है कि इन्होंने इतना कर लिया, उन्होंने इतना कर लिया, ये तो फिर अपने पे नज़र रखी नहीं, राइट। तो कई बार क्या होता है, जब आप रामोपासना ले रहे होते हैं, कई लोग बिल्कुल मूक बने होते हैं। जब वे बिल्कुल मूक बने होते हैं तो वहाँ पर पता नहीं चलता कि क्या चेंजेस आ रहे हैं कि क्या नहीं चेंजेस आ रहे, राइट। तो अपना बिहेवियर कैसा हो रहा है, शेयरिंग कुछ नहीं होती, चुप करके आते हैं और चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आई गेस सिर्फ बेसिक जॉब हो पा रहा है नियम से, वही बहुत अच्छा लगता है। बट जो थिंकिंग है, जो बिहेवियर है, वो चेंज होना बहुत ज़रूरी है ना। तो दूसरे कर रहे हैं तो वो दूसरे हैं, सिंपल। मुझ पर प्रभु ने कितनी कृपा की कि मुझे कितना शौक था भजन का, और मुझे सीखने को दे दिए। हाँ, मुझे ना केवल सीखने को दिया बल्कि बजाने को भी दे दिया। हाँ, बजाने को भी दे दिया। अपने में देखना चाहिए कि मेरी सोच ऐसी क्यों है कि मैं दूसरे को देख के और दूसरों को देख के इम्प्रेस हो रही हूँ। मुझे अपनी थाली में जो प्रभु ने लड्डू डाले हैं वो इतने पसंद क्यों नहीं आ रहे। हाँ, और दूसरे की थाली में इतने पसंद आ रहे हैं। दूसरी की थाली तो महाराज कहते सदा ही पसंद आएंगे पर पसंद तो आएंगे, पर जो माइंड है वो दुखी रहेगा, माइंड उदास रहेगा, माइंड में हीन भावना आएगी। उन्होंने तो कितने कर लिए, मैं तो एक ही है, ये बाप है ना। इतने और फिर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। माइंड सेट चेंज होना बहुत आवश्यक है। तभी वर्षों हम सत्संग जाते हैं पर हमारे अंदर रूपांतरण नहीं आता, और हम समझते भी हैं पर फिर भी कई बार रूपांतरण नहीं आता। बट आई थिंक इट्स स्टिल ओके। वाई? बिकॉज एटलीस्ट यू आर मूविंग। आप में है तो सही कुछ ना कुछ कि मेरे अंदर रूपांतरण आए, कुछ ना कुछ तो है ना कि नहीं मेरे अंदर चेंज आए। अगर वो चीज़ जागृत ही नहीं हुई है कि मेरे अंदर चेंज आए, फिर तो पॉसिबल नहीं है। एक साधिका जी लगभग तीसरी बार श्री अमृतवाणी जी करने लगे, तो उनकी ड्यूटी भी लग गई, ड्यूटीज़ भी लग गई नेक्स्ट मंथ की। तो उन्हें कहा कि आपकी ड्यूटी लग गई है। तो कहते हाँ, पर मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी इतनी जल्दी। तो उन्हें कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नहीं कर पाएंगे। कर तो हम केवल उस देवादिदेव की शक्ति से ही है, चाहे एक बार, चाहे दूसरी बार, चाहे तीसरी बार, और चाहे ना जाने कितनी बार। जो भी हम कर पा रहे हैं वो उसी देवादिदेव की कृपा से ही कर पा रहे हैं, और अगर कर पाएंगे भी वो भी उनकी कृपा से। अपनी कृपा से तो कोई कुछ नहीं कर पाता। अपने कृपा अपने पर ही कृपा कर दे हम, वो ही बड़ी बात है, राइट। हाँ बिल्कुल सही है, अपने से तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, पर उन्हें कहा होगा फिर भी। क्यों? क्योंकि महाराज ने लगाई है। तो जो टारगेट्स होते हैं, टारगेट ओरिएंटेड, अब जैसे कईयों की भजन की ड्यूटीज़ लगती है, टारगेट ओरिएंटेड हो जाते हैं कि ओ मेरी ड्यूटी लगी है, मेरे इतने मैं तैयार कर लूँ, है ना। टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, मेरा ये लगा है तो अच्छा अब मुझे गियर अप करना है ना, मेरा आ रहा है तो मुझे गियर अप करना है। टारगेट जब ओरिएंटेड हो जाते हैं, गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं, तो कई बहुत पॉजिटिवली लेते हैं और फिर मेहनत करते हैं
कि नहीं तो क्या हुआ, एक 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 हफ्ता है, 2 हफ्ते हैं, मुझे अपना तो देना है बेस्ट, ये बात आ जाती है, या ये बात आ जाती है। सो चलते हैं, हमारे पास प्रश्न आया एक साधक जी, तो उन्होंने अपना कक्ष मंदिर बनाया हुआ है पूजा पाठ के लिए, और फिर वहाँ पर उनके अंदर आया कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ स्वामी जी महाराज के ही ग्रंथ पाठ हो, तो अगर उनका बच्चा कोई दूसरा सुंदरकांड पढ़ता, नॉट अलाउड आउटसाइड, गो आउट। उनकी माँ कुछ और करके पढ़ती, नॉट अलाउड, गो आउटसाइड। यहाँ पे सिर्फ इनका ग्रंथ पाठ होगा। इस चीज का क्लियर इंडिकेशन है कि हमने अपने गुरु महाराज को नहीं समझा। हाँ, हमने अपने गुरु महाराज को नहीं समझा। स्वामी जी महाराज की बहुत ठोस ये पंक्ति है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसे किस नाम से पुकारें, गॉड कहें, फादर कहें, मसीहा कहें, ये कहें, वो कहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो ये लेना देना है कि किसको पुकारा जा रहा है, मेरा इंटरेस्ट उसमें है। सो अब आप देखिए, जब आप ऐसी बात करते हैं अपने बच्चे के लिए, अपनी और घर के परिवारजनों के लिए, क्या आप स्वामी जी के इस थॉट पर जा रहे हैं कि मुझे कोई लेना देना नहीं कि किस चीज से उन्हें पुकारा जाता है, मुझे तो जिसे पुकारा जा रहा है उससे मतलब है, राइट? तो और फिर स्वामी जी के, तो इवन हमें स्वामी जी बहुत ऊंची सोच रखते हैं, बहुत खुली सोच है उनकी, और स्वामी जी निरपेक्ष सत्य के फॉलोअर हैं, राइट? मतलब बिना भेदभाव के जो सत्य है। सो अगर हम रामायण जी का पाठ कर रहे हैं या सुंदरकांड जी का पाठ कर रहे हैं, तो वो पाठ हो किसका रहा है, किस परमात्मा देव का हो रहा है? स्वामी जी को इसमें इंटरेस्ट है, राइट? ना कि कौन सी भाषा में, ये बात है। सो और दूसरों पे कोई भी चीज थोपना, स्वामी जी तो साधकों में भी नहीं थोपते, वो तो कहते मैं क्या करूं, जाओ। हाँ, वार्निंग जरूर दे देते कि भाई वार्निंग है कि दूसरे करंट अपने में मत मिलाइए। हमारी सोच इस तरह भी क्यों बनी? जैसे उन्होंने कहा कि मेरे ऑफिस में उन्होंने सुंदरकांड जी का पाठ रखा, अब मुझे वहां पर प्रॉब्लम हो गई कि ओहो, ये पाठ हो रहा है, तो क्या मुझे स्वामी जी, ये मैं सुन सकता हूँ या मुझे सुनना चाहिए? ये स्वामी जी वाले शब्द तो नहीं है, राइट? ये चीज क्यों आ रही है, ये चीज क्यों आई मन में? क्योंकि हमने गुरु महाराज को, उनकी टीचिंग को समझा नहीं। उनकी टीचिंग्स वेद शास्त्र वे इस तरह की हैं, हाँ, और वे महाराज ने, और वे आध्यात्मिक हैं, और स्वामी जी महाराज ने कहा है कि जो आध्यात्मिक अनुभव होता है, जो अध्यात्म के लोगों को अनुभव होता है, वो सेम होते हैं। हाँ, तो जब परमेश्वर प्राप्ति होनी होती है डिफरेंट स्पिरिचुअल लीडर्स को, वो एक सी होती है, उसके शब्द अलग हों, लेकिन वो जो संपूर्ण रूप से उसे पाना जो होता है वो एक ही होता है। ये अध्यात्मवाद में महाराज का फर्स्ट पेज पर उन्होंने इस तरह से बात की है। सो हम अगर वहां गए हैं, हमारा अगर इंडिकेशन है कि उसके पीछे क्या चल रहा है, हमारे ऑफिस का है, हमारा सोशल गैदरिंग है, और वहां पे उन्होंने ऐसा पाठ रखा हुआ है, तो एक राम नाम का साधक की सुरती क्यों नहीं लगी वहां पे ऐसे एनवायरमेंट में?
सुरती क्यों नहीं लगी, और वे अड़ क्यों गए, गांठ क्यों आ गई? गांठ एक और चीज के कारण आ गई। वो इसलिए क्योंकि हमने अपने आप को केवल स्वामी जी की तरंग में नहीं डुबोया। हमने हमने ऐसे शब्दों में भी गए हैं जहां पर हो सकता है इस तरह की वाइब्रेशंस आती हूँ, इस तरह की वाइब्रेशंस आती हूँ जो कि हमें संकीर्ण बनाती है और हमें संकुचित करती है। एक राम नाम का साधक तो कहीं भी, चाहे गिरजा घर में है, चाहे कोई सूफी चल रहा है, उसकी तो तार, क्योंकि उसके तो निराकार परमेश्वर हैं, उसकी तो तार झंकार सारी एक के साथ ही लग जानी चाहिए। सारी लगेगी तो फिर जाके कहीं उसकी सुरती, वो तो कहीं भी बैठे उसकी लग सकती है, कहीं भी बैठे उसकी तार जुड़ सकती है। उसको शब्द और वो सब के लिए जरूरत ही नहीं है। उसे वातावरण मिला नहीं और उसकी तार जुड़ी नहीं। ये है राम नाम की साधना, ये है राम नाम के साधक। राम नाम के साधक इस तरह नहीं, ये सब बातें नहीं करते। ये तो बड़ी संकुचित सोच है। स्वामी जी महाराज तो ऐसी सोच ही नहीं रखते। स्वामी जी महाराज नहीं ऐसी सोच रखते, उनकी नहीं है ऐसी सोच। हाँ, पर जब हम साधना कर रहे हैं तब जैसे हम रामोपासना कर रहे हैं, वो हमारे लिए है। पर आप बताएं, क्या आपने पूर्ण रूप से ये फॉलो किया, या आपने दूसरे साधकों की भी लैंग्वेज पढ़ी, या आपने दूसरे साधकों का भी टेक्सचुअल मैटर पढ़ा और उसे बांटा? राइट? तो ये तो बात आ जाती है। तो फिर जहाँ का हम पढ़ते हैं, जहाँ की भाषा पढ़ते हैं, उसकी तरंग तो फिर हमारे अंदर आएगी आएगी, और फिर वो तभी वो करंट मिक्स हो जाता है। तो जब हमें संपूर्ण रूप से हमें करना है, स्वामी जी तो कभी दूसरे को रोक टोक ही नहीं करते, तो हम क्यों दूसरे को रोक टोक करें? राइट? हमारा कोई बनता ही नहीं रोक टोक करना। स्वामी जी ने हमारे लिए एक ही काम दिया है, अपने आप को सुधारो। दैट्स इट। और कोई नहीं दिया, अपने आप को सुधारो, अपने आप को देखो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को देखो, अपने आप को सुधारो। दैट्स इट। अगर हम यही नहीं कर रहे और दूसरों पर बल्कि फोर्स कर रहे हैं चीजें, ये तो राम नाम का साधक नहीं फोर्स करता, वो तो खुलता जाता है, इतना खुल जाता है कि जो लोग उससे घृणा करते हैं वो उससे भी गले कभी भी लगा सकता है, इतना खुल जाता है। बिना अंदर किसी रोष के वो उनसे भी आराम से गले लगा सकता है, उनकी आराम से वेल विश कर सकता है, उनकी आराम से उनके गुणों का बखान कर सकता है। यही है राम नाम का साधक, वो कर सकता है। राइट? ये है राम नाम। राम नाम हमें कभी भी हमें संकीर्ण नहीं बनाता, अगर बनाता है तो गड़बड़ है कहीं। पर साधना के टाइम पर जब आप स्पेशल, जैसे अगर रामोपासना जैसी साधना कर रहे हैं, फिर वहां पे तो हम रिकमेंड करते हैं इधर उधर ताका झाकी नहीं करनी, एक ही जगह रहो, ताकि वही तरंग आप पे काम करे। पर क्योंकि उस तरंग ने इस तरह की कंफ्यूजन लेके आया है, इसका मतलब आपने पूर्ण रूप से वो चीज नहीं निभाई, आपने कहीं ना कहीं दूसरे तरंग को आने दिया है। वो तो आप ही बता सकते हैं कि आने दिया है कि नहीं आने दिया। नहीं तो जो प्योर थॉट चल रहा होता है वहाँ कंफ्यूजन नहीं आती, स्पेशली स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स में वहाँ नहीं है कंफ्यूजन, वहाँ नहीं आती। फिर प्रश्न आया कि हम लोग कहते कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो प्रॉपर्टी वगैरह की चीज़ें होती हैं वो तो अपने प्रारब्धों से ही मिलती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल हर चीज़, एक एक पैनी एक एक पैनी, जितना आना है उतना ही आना है, बिल्कुल आना है। तो पर उसके बाद तो उन्होंने कहा कि जो मर्डर्स हो जाते हैं, इतने लोगों को इस तरह हो जाता है, तो क्या ये भी प्रारब्ध है? बिल्कुल है, बिल्कुल। देयर इज नथिंग अनफेयर गोइंग ऑन, इट इज ऑल
कमिंग बैक, जो हम महाराज के शब्दों में करतूतें करके जाते हैं, वो वापस सामने आती हैं। सदना कसाई का लेते हैं एग्जाम्पल, राइट। सदना कसाई जब संत बन गए, कसाई के बाद, वो हमने बड़ी फेमस स्टोरी है, 500 जन्म, 500 बार कोई बकरा बना, फिर एक कसाई बना, ऐसे चलता रहा। फिर उसके बाद उन्होंने क्षमा किया, जाने दिया, फिर जाके वो संत बने, सदना कसाई संत बन गए। तो अब वो निकल गए, मस्ती चढ़ गई, अब वो निकल गए, तो कसाईपन छोड़ दिया सारा कुछ। तो किसी गांव में पहुंचे और वहां पर एक स्त्री मिली उन्हें, और उसने कहा कि आप संत हैं, आप घर चलिए, आप हमारे घर रहिए, रात भर छत मिल जाएगी, भोजन मिल जाएगा, तो आप विश्राम करके जाइएगा। सदना कसाई मान गए, उनको तो सुर्ती चढ़ी हुई थी। तो रात में वह स्त्री, उसके चाल अच्छी नहीं थी। वे आती है सदना के पास कि देखो मेरा पति ऐसा है, उसने मुझे कभी कुछ नहीं दिया, तुम मेरे साथ संबंध जोड़ो। सदना कहते मैं कैसे जोड़ सकता हूँ, ये तो सही बात नहीं है, आपके पति घर पर हैं और आप इस तरह आ गई हैं। कहते देखो, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं पति को मार कर उसकी हत्या का आरोप तुम्हारे पे लगवा दूंगी, और ये भी सबको बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ गलत किया। सदना कहती पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, और मैं करूंगा भी कुछ नहीं। तो कहती फिर देखो, और उसने क्या किया, उसने अपने पति का सिर काटा, मार दिया। और संत है, रियल स्टोरी है सदना कसाई की। और उसने अपने कपड़े फाड़ कर गांव में चिल्लाना शुरू कर दिया, भीड़ आ गई। अब देखा कि मरा हुआ पति पड़ा है और स्त्री की हालत ठीक नहीं है, सारे के सारे गांव वाले सदना के पीछे पड़ गए, और क्या किया, उनकी दोनों बाजुएं काट दी। अब दोनों बाजुएं काट दी और ये सजा दी कि इन्हीं बाजुओं से तूने उसकी हत्या की और स्त्री को छुआ। सो सदना क्योंकि अब संत बन चुके थे, समर्पित हो चुके थे, तो प्रभु से तो नहीं कहा कि, पर हाँ रोए जरूर, और प्रभु से कहा कि प्रभु ये क्या था, मेरा कैसा प्रारब्ध था कि मुझे इसकी वो मिली। तो प्रभु कहते ये मिलना था, क्योंकि कई प्राप्त कर्म ऐसे होते हैं जो कि भुगतने होते हैं। और फिर प्रभु ने सुनाया कि क्यों सदना की बाजुएं कटी, कि तब क्रूर वो चीज हुई, राइट। तो उन्होंने बताया कि तुम पिछले जन्म में योगी थे और जंगल में तपस्या कर रहे थे, और वहां से गाय दौड़ती हुई आगे गई और पीछे पीछे शिकारी आ रहा था। तो शिकारी कहते हैं वो मेरा जानवर तुमने देखा, मेरा जानवर गया यहाँ से, तो तुमने क्या किया था, तुमने ये बाजुएं करके, बोले कुछ नहीं थे, तुमने ये बाजुएं करके हाथ ऐसे इशारा कर दिया था। तो ऑफ कोर्स वो गाय, शिकारी था तो गाय मारी गई। वो गाय वो स्त्री थी, वो स्त्री का जन्म लेके आई। जो शिकारी था उसका पति था, तो शिकारी ने गाय को मारा था, अब वो स्त्री ने उस आदमी को मार दिया, पति को मार दिया, जो ऋण था वो बराबर किया। और तुम्हारा कोई मतलब नहीं बनता था, और तुमने इशारा किया कि वहां गई है गाय, तो तुमने जिस बाजू से इशारा किया था तुम्हारी वो दोनों बाजू काटी गई। सो सदना को समझ आया, और या स्टोरी आगे ऐसे चलती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी है, और बहुत सारी ऐसी महाराज ने सुनाई हैं, जिससे हम रियलाइज करें कि अगर हम इस तरह के कर्म जो कि हम बहुत करते हैं, आंखों से करेंगे, जिह्वा से निकालेंगे, जब हम ऐसे काम करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है। मेरे को यूं ही क्यों बोलती जाती हैं मेरी सासू माँ, मैंने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं कुछ नहीं कहती हूँ,
हाँ, अभी नहीं कहते हैं, पर ना जाने पिछले जन्म में आप क्या क्या कह के आई हैं, और वो क्या थी आपकी, और आप क्या क्या सुनाती थी उन्हें, तो वो सुना रही हैं, अपना ऋण चुकता करने आई हैं। जब ऋण चुकता हो जाता है तो ये चीज़ें होनी बंद हो जाती हैं, जब ये ऋण चुकते हो जाते हैं तो फिर ये सब बंद हो जाता है। ऋण चुकता हो गया, कोई लेना देना नहीं, है ना। तो इसलिए हमें अपने कर्म बड़े ध्यान से करने चाहिए। हमें अपने कर्म जो हैं सोच समझ के करने चाहिए, राइट। और अगर हमें पता चल रहा होता है कि ओ ये मेरे प्रारब्ध हो रहे हैं, तो वहाँ पर रिटेलिएशन की बजाय अगर हम प्रेम ले आए, प्रार्थनाएं ले आए, तो फिर तो बिल्कुल ही साइकिल ख़त्म हो जाता है, तो बिल्कुल ही साइकिल ख़त्म हो जाता है। सो इसलिए बड़े ध्यान से अपने जिह्वा से उच्चारण करना चाहिए, बड़े ध्यान से डिसीजंस लेने चाहिए, बड़े ध्यान से पक्ष देना चाहिए, बड़े ध्यान से पक्ष देना चाहिए अपना। जैसे उन्होंने सिर्फ उंगलियां की, इधर गए, है ना, इशारा किया और दोनों बाजुएं कट गई। सो हम जिस चीज़ का पक्ष देते हैं बड़े ध्यान से देना चाहिए, बड़े ध्यान से संगति करनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर दयालु हैं, पर प्रकृति बख्शती नहीं। प्रकृति तो आएगी और देती है, दंड तो मिलता ही मिलता है, पर वो सहा नहीं जाता है ना। सो इसलिए ध्यान से कर्म करें, ताकि हम जो जैसी लाइफ चाहते हैं, प्यारी सी हंसी खुशी वाली, तो वैसे ही काम करें और दूसरे को भी वही चीज़ें दें जो हम अपने को पसंद करते हैं, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार। आइए हम चलें आगे श्री रामायण जी पर। पेज है 202। चल रहा था, कैकेयी ने बोला कि आपका वो भी तो हुआ था, ये आपकी रीति है, घर से पुत्रों को निकाल देना, तो असमंजस भी तो निकाला गया था। ये वाली चल रही है, कैकेयी ये पॉइंट लेके आई है। पेज है 202। राम 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 परंपरा वह पालिए निर्वासन कर राम वंशवान को राखिए करके कुल का काम वर मंत्री सिद्धार्थ तब बोला अति बलवान देवी ऐसा ना करो घोर न्याय महान असमंजस था सगर सुत करता अति उत्पात सरयू
बहुत सुंदर, राइट, बहुत सुंदर। देखिए जब हम सीधी चीज को भी उल्टी पुल्टी मरोड़ कर पेश करते हैं, उसका तो बहुत भारी भयंकर उसका फल हो जाता है। हाँ, अब देखिए कितना सुंदर और यहाँ पे बहुत 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 छोटी छोटी चीजें इतनी इतनी इम्पोर्टेंट है। वर मंत्री सिद्धार्थ तो बोला अति बलवान, इजी नहीं है राजा रानी के आगे कोई बात बोलनी। बलवान शूरवीर, उनमें बल है, शूरवीर हैं, तभी वे इस तरह की अब बात बोलने जा रहे हैं। प्रभु किसको किसको माध्यम बनाते हैं इस तरह की बात बोलने के लिए? उनमें बल शक्ति देनी पड़ती है उन्हें। साधारण जन कैसे बोल सकेगा, राइट? सभा है, राजा रानी है, कैसे बोल सकेंगे? पर बल मिलता है, शक्ति मिलती है इस तरह से बोलने के लिए। तो अब उन्होंने बताया कि क्या बात कर रही हैं आप। असमंजस तो इतना घोर क्रूर था, वो तो दूसरों को पीड़ा होते देखकर इतना आनंदित होता था। फिर लोग गए, जनपद गई राजा के पास और उन्हें बताया कि ये तो ऐसे ऐसे करता है। तो राजा ने उसको देश निकाला दे दिया। अपने ही पुत्र को देश निकाला देने के कारण उस राजा की जो कीर्ति हुई, मान हुआ, वो तो इस कर्म पे तो उसका मान हुआ है। आप क्या बात कर रही हैं? वो तो इतना क्रूर था, इतना कठोर कर्मी था। और राम में कौन सा दोष है? राम में क्या दोष है जो आप अदोषी को दोषी बनाकर भेज रही हैं? देखिए फिर हाँ, कहते क्यों भेज रही हैं आप वन में? वो तो निष्पाप है, एक भी उनमें दोष नहीं दिखता। क्यों अनर्थ घोर कर रही हैं ये? अब ऐसी बात बोलनी तो फिर वो तो बहुत ज्यादा बल का काम है, तो शूरवीर का काम है इस तरह का बात बोलनी, राइट? और वो बोलनी और वो बोला, तो ये परमेश्वर की शक्ति से ही तो बोले वहां पर। देखिए महाराज क्या कहते हैं, कहते देना दोष अदोष को, ईर्ष्या रोष को द्वेष। हाँ, क्यों 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 आप कोई दोषी नहीं है उसको दोष दे रहे हैं? क्योंकि आपको ईर्ष्या है, आप ईर्ष्या करते हैं। आप किसी एक के कारण अगर कोई शुभ कार्य बंद कर देते हैं, क्यों करते हैं? ताकि वो ना आ सके। क्यों ना आ सके? क्योंकि आपको ईर्ष्या है। ये महाराज कह रहे हैं दोष को, किसी अदोष को दोष देना, हाँ, किसी अदोष को दोष देना ईर्ष्या है। ईर्ष्या है, रोष है, उसके साथ क्रोध आता है, घृणा आती है ना? नाम सुनते ही सब कुछ हिल जाता है। कर कुकर्म कठोरतर होता पाप कलेश। सो इस तरह की बाधाएं उत्पन्न करते हैं। इस तरह की बाधाएं उत्पन्न करने से क्या आ जाता है? कठोर कर्म है ना, जो दूसरों के हित के लिए हम रोक रहे हैं। देखिए अगले, हट से परहित हरण कर, जिसमें दूसरों का हित होता है उसमें अपनी जिद के कारण, अपने हट के कारण उसको छीन लेना हिंसक हृदयहीन। हिंसक है हृदय, हृदय नहीं है, उसमें हिंसा है भरी पड़ी। जन होते जग में सदा निंदीय अति दीन। सो अगेन ये बिल्कुल सच है। इस तरह से जो चाहे घरों में है, चाहे संस्थाओं में है, चाहे कामकाज की जगह पर है, जहां जहां ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे की ग्रोथ नहीं होने देते, बाधाएं उत्पन्न करते हैं। देखिए महाराज कैसे कितना अप्रोप्रिएट है, कितनी क्लियर इसमें समझ है कि जिस पे दोष नहीं होता उसको दोष लगा देते हैं। देखिए इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, होती तो सब प्रारब्ध ही हैं, प्रभु तो शांत हैं, राइट? राघव तो शांत हैं, पर आप देख रहे हैं दूसरे लोग शांत नहीं हैं।
ये रामायण जी की बहुत ही विशेष बात है कि दूसरे लोग शांत नहीं हैं, राइट। सो अगर कोई कमिटी है, उसका एक जो हेड है वो इस तरह के काम कर रहा है, तो अगर बाकी सारे चुप बैठते हैं तो वे महाभारत में सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर अगर उठ के बोलते हैं और कि गलत हो रहा है और ये अन्याय है, सारे के सारे उठ खड़े होते हैं, फिर जाके वो रामायण जी बनते हैं। क्योंकि रामायण जी में एक एक जगह जहाँ पे इस तरह के कर्म हुए हैं वहां जन बोले हैं। क्यों? क्योंकि उनका विवेक जागृत था, उनका विवेक जागृत था। और विवेक जागृत होता है सत्संगति से। उनकी संगति, उन सब की संगति ऐसी थी कि उनका विवेक जागृत था कि वह क्लियरली, और उनमें शक्ति थी। चाहे हमें पता है, पता तो सबको होता है कि गलत हो रहा है, पर उठ खड़े होना और बोलना कि गलत हो रहा है, मत करो ऐसे, ये गलत है, ये चीज कह पानी तो बड़ी शक्ति की बात होती है, शूरवीरता की बात होती है, राइट। सो इसलिए देखिए, तो इसलिए वो कैसे एक मंत्री है ना, मंत्री बोला, बहुत सुंदर, बहुत कृपा, बहुत ज्यादा कृपा, कैसे कैसे सिखाते हैं महाराज, बड़े है हम। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों में जय जय राम।